तो श्रोताओं, आइए यहाँ पर एक कथा आती है। ये कथा शिव जी से संबंधित है। कथा इस प्रकार है, इसको समझिए, देखिए, सुनिए, कैसे जो है हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, कैसे हैं जो है अपने आप कैसे प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पर जो है। तो देखिए जो है ये कथा जो है, तो श्रोताओं, एक समय की बात है। एक बहेलिया था, वह बेचारा काफ़ी गरीब था। कोई जो है उसके पास उद्योग धंधा नहीं था। वह जो है पशु पक्षियों को मारता था, चिड़ियों को मारता था जंगलों में, और उसी से अपना पालन पोषण करता था। एक बार गया जो है वह जंगल में, और श्रोताओं पूरे दिन जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन जो है वो कोई जो है चिड़िया मार नहीं सका, कोई चिड़िया को अपने पिंजड़े में फंसा नहीं सका। फिर तो श्रोताओं उसकी चिंता बढ़ने लगी, सोचने लगा, हाय मेरे बच्चे, मेरे परिवार क्या खाएंगे आज शाम को। उसका श्रोताओं दैनिक यही काम था, रोज़ जो है चिड़ियों को फंसाना, मारना, पकड़ना, ले आना और उसको बेचना या उसी को जो है खाना, ऐसा करके वो जो है जीविका अपना चलाता था। तो उस दिन शाम हो गई, कहीं कुछ जो है उसको मिला नहीं। बेचारा जो है बड़ा चिंतित हुआ, लगा जो है वही ठिया करुण क्रंदन करने। तो उसके दिमाग में आया कि शाम हो गया है, क्यों न वृक्ष पर चढ़ जाएं, और ये चढ़ जाएंगे तो कोई जो है पक्षी आएगा, इस पर कोई चिड़िया आएगी और बैठेगी तो मैं उसको पकड़ लूँगा, या इसी पर से जो है बाण से जो है मारूँगा धोखे में, इस तरह से लेकर चल दूँगा। समय नहीं रह गया। तो फिर उसने पेड़ पर चढ़ा। श्रोताओं, शाम का टाइम, मुन्हार हो गया था, और चुपचाप जो है उसी पर पड़ा है। और फिर तो श्रोताओं जो है कोई जो है चिड़िया उस वृक्ष पर नहीं आया। अब तो उसका जो है रुदन और बढ़ने लगा। श्रोताओं, उसको चिंता और सताने लगी। काफ़ी रात हो गई। श्रोताओं, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा। श्रोताओं, बेचारा वृक्ष पर कलपता रहा, हाय मेरे परिवार क्या खाएंगे। तो श्रोताओं, जब काफ़ी रात हो गई, वो जो है सोचा, बिना जो है पक्षी लिए, बिना चिड़िया लिए कैसे चलूं, परिवार के लोग क्या खाएंगे, मेरे बच्चे इंतज़ार करते होंगे, क्या कहेंगे मुझे। इस आसरा में वो जो है पड़ा रहा। काफ़ी रात हो गई। संजोग से श्रोताओं उसी रास्ते से शिव जी पार्वती के साथ जा रहे थे। भोलेनाथ, बोलिए भोलेनाथ की जय। तो श्रोताओं, ये अपना उसी रास्ते से जा रहे थे। ठीक उसी पेड़ के नीचे ये रुक गए, और वो बेचारा अपना जो है उसका मन लगा हुआ है चिड़िया फंसाने में। हाय चिड़िया आए, कब मिले, कैसे आए, उसी में उसका ध्यान लगा रहा, और करुण रुदन वो बीच बीच में करता रहता था। तो श्रोताओं, जब वह रोता था तो उसके नेत्रों से जो जल टपकता था तो टपक कर वृक्ष के पत्तों पर गिरता था। तो उसमें से श्रोताओं कुछ पत्ते आप देखे होंगे पीलापन आ जाता है, तो जरा सा हवा या जरा सा कोई झोंका लगा तो वो पत्ता टूट जाता है। तो जब वो रोता था तो उसका जो है आंसू जो है गिरता था उस पत्ते पर, और पत्ते पर गिरा तो पत्ते सहित आंसू जो है नीचे आ जाता था। तो शिव जी वहाँ पर खड़े थे। भोलेनाथ अपने में जो है ये लोग जो है बातचीत कर रहे थे। उसी समय 1 ठो गिरा, 2 ठो गिरा, 3 ठो गिरा। शिव जी कहे, हैं ये मेरे ही ऊपर गिर रहा है, ऐसा क्यों है, कौन है ऐसा। और देखें, शिव जी तो जानते ही हैं जो है अंतर्यामी। श्रोताओं, ये जो है समझ गए। फिर तो जो है ये ताके ऊपर देखे तो एक बहेलिया बेचारा वहाँ चढ़ा हुआ है, ऊपर मुड़ी किया हुआ है, आंसू टपक रहा है, पत्तों पर से जो है मेरे ऊपर गिर रहा है। उसका भाव तो कुछ और था, लेकिन श्रोताओं भोलेनाथ कितने दयालु हैं देखिए। श्रोताओं, संजोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। ध्यान देना श्रोताओं, शिवरात्रि का दिन था उस दिन। अब तो ऐसे भोलेनाथ काफ़ी प्रसन्न हो गए कि धन्य है ये पहला मेरा भक्त हुआ जिसने जो है
अपने आंसुओं से मुझे जो है सींचा है। अभी तक तो लोग जो है मुझे बेल पत्र जल वगैरह चढ़ाते थे, लेकिन इसने जो है खुद बेल के वृक्ष पर चढ़ा है। और ये पानी से, गंगा जल से कौन कहे, ये अपने आंसुओं से हमें जो है हमारे सर पर जो है, हमारे जटा पर चढ़ाया है, अपने आंसुओं की धार बहाया है। इसलिए ऐसा ही जो है भक्त धन्य है। फिर तो श्रोताओं उस पर जो है वह भोलेनाथ की कृपा हो गई। अब तो बेचारा वो घर पर आया तो फिर वाह क्या पूछने की बात रही। श्रोताओं क्या से क्या उसको भोलेनाथ कर दिए। तो कहने का मतलब यहाँ ये है श्रोताओं कि भगवान कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है पूजा से, पाठ से, बहुत पैसा कौड़ी रुपया पैसा से प्रसन्न होते हैं, या जो है उन्हीं का नाम ले, उन्हीं को जपे, या उन्हीं का जो है भाव रखे तभी जो है प्रकट होते हैं। परमात्मा तो श्रोताओं ऐसे भी प्रकट होते हैं। कैसे? जैसे किसी की अवहेलना करे, किसी दूसरे अभिप्राय से परिहासवश यदि जो है परमात्मा का नाम, गुण, चर्चा, लीला का भाव उसमें आ जाए तो ऐसे भी श्रोताओं परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं का नाम गुण भाव से ही जो है परमात्मा आते हैं। किसी दूसरे अभिप्राय से, अभिप्राय का मतलब समझ रहे हैं, वो परमात्मा को आप नहीं चाह रहे हैं, परमात्मा की वहाँ बातें नहीं हैं, वहाँ बातें आपके अंदर कुछ और है, लेकिन जो है इस तरह से भी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उस अभिप्राय में जो है परमात्मा के नाम गुण की बातें होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर जो है बहेलिए की हुई, बहेलिया जो है इसका अभिप्राय क्या था? इसका अभिप्राय था भोजन घर पर पहुँचाना है, आज जो है उपवास हो जाएगा, वो लोग क्या कहेंगे। चिंतन किसका कर रहा है? घर वालों का कर रहा है। लेकिन मिल कौन गए? भोलेनाथ। कृपा कर दिए भोलेनाथ, इसको भक्ति का वरदान दिए हैं श्रोताओं। तो इस तरह से शिवरात्रि का वो दिन था। तो ऐसे ऐसे हमारे परमात्मा है श्रोताओं कि वो जो है अनायास जो है प्रकट हो जाते हैं। शिव जी के बारे में और भी बहुत सी कथाएं हैं श्रोताओं। शिव पुराण में एक बार जो है एक चोर गया घंटा चुराने मंदिर में, और देखा कोई जुगाड़ नहीं है, मंदिर में घंटा ऊपर टंगा है, तो सोचा कैसे उतरेगा। तो शिव जी की पिंडी थी, तो सोचा क्यों न जो है इसी पर चढ़ें और घंटा को काटे तोड़ें और लेकर चलें। चढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी तब तो रेतेगा, काटेगा उसको, ऐंठेगा, तोड़ेगा। तो उसने पिंडी पर ही लाश शिव जी के रख दिया। अब लो देखिए दुनिया जो है पिंडी पर माथा टेकती है, जल चढ़ाती है, क्या क्या जो है पूजा करती है। श्रोताओं इस चोर का देखिए, इस का देखिए अभिप्राय, इसका चोरी करना था, पूजा के भाव से नहीं था। लोग पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं पिंडी पर, फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं होते। इस चोर का देखिए, पैर रख दिया उनके सर पर, पैर रखते ही भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो गए। बोलिए शिव भगवान की जय। ऐसे ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं श्रोताओं, प्रकट हो गए वहाँ। धन्य धन्य लोग कहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी वहाँ के जो है पुजारी लोग मंदिर के जीवन भर पूजा करते रहे, प्रभु प्रकट नहीं हुए। लेकिन एक चोर आया देखिए, जो है वो सर पर पैर रखा, पैर रखते ही जो है प्रकट हो गए। कहें धन्य है लोग मुझे कैसे कैसे पूजा करते हैं। मेरा पहला भक्त ऐसा है जिसने जो है मेरे ऊपर ही सर रख दिया, अपने को सब कुछ समर्पित कर दिया। बोलिए भोलेनाथ की जय। तो ऐसे ऐसे इनकी कहानी है श्रोताओं। जो है ऐसे एक बार जो है एक भक्त था, जो है औरत भक्त थी, उसकी आदमी जो है कोई पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। किसी तरह जो है औरत समझाते बुझाते एक बार उसको लेकर मंदिर में गई। भोलेनाथ का मंदिर था वहाँ पर। श्रोताओं औरत तो रोज पूजा करती थी, उसका डेली का काम था। ये तो कभी जो है पति बेचारे गए नहीं थे, ये तो पहली बार गए थे। बड़े ज़बरदस्ती कहने सुनने के बाद बड़ा अनुय विनय की तब ये गए थे।
तो किसी तरह वो औरत इनको ले गई जो है पत्नी। तो पति वहाँ गए तो श्रोताओं घटना घट गई। रोज बेचारी औरत पूजा करती थी, लेकिन देखिए श्रोताओं शिव जी वहाँ प्रकट नहीं हुए, नहीं मिले। और इनका देखिए जो है ये पहली बार गए थे, पहली बार पूजा करने गए, और ज्यों ही जो है वहाँ जाके मंदिर में खड़े हुए, ज्यों ही हाथ जोड़े, त्यों ही भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और वहाँ अपना जो है रूप प्रकट कर दिए। बोलिए शिव भगवान की जय। तो श्रोताओ ऐसे ऐसे हमारे भोले हैं, ऐसे ऐसे प्रकट होते हैं। कहाँ तक कहानी कही जाए, कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली कथा फिर मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए बोलिए शिव भगवान की जय।